हाँ सर अभी क्या कराओगे? हाँ, ये क्वेश्चन तो पूछना है मुझे आप लोगों से। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? सर वो ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन चालू एमजीएम इनइक्वालिटी सर। ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन स्टार्ट, एएमजीएम के बाद ट्रिग्नोमेट्री वाला रिवीजन पहले ही किए थे कि पहले एएमजीएम इनइक्वालिटी कर दिए थे? पहले ये एमजीएम किया फिर हमने ट्रिग्नोमेट्री किया। ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा बहुत बेसिक वाला किया है ना। ठीक है, मैं एक मिनट टाइम टेबल चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मैं दो चीज में कंफ्यूज हूँ कि मैं ट्रिग्नोमेट्री सर सम ही- ऑफ साइन कोसाइन सीरीज पे थे हम लोग trigonometry। हाँ वो मेरे को ध्यान है, और मेरे को 2 मिनट समय दे दो। थर्सडे फ्राइडे, आज क्या है? फ्राइडे है, सैटरडे है? फ्राइडे सर। फ्राइडे सर फ्राइडे। फ्राइडे है। कल क्लास नहीं है, राइट? ओके कल नहीं, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कल क्लास नहीं है तो संडे को है परसों का। संडे को तुम लोग एब्सेंट हो जाओगे ना यार, वो बड़ी दुख की बात है। मैं तो आता हूँ। संडे को मतलब गायब हो जाते हैं। कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि हम IIT चले जाएंगे, या पहले ही हार चुके हैं कि IIT नहीं जाएंगे। दोनों तरह के प्राणी संडे को एब्सेंट हो जाते हैं, तो वो एक समस्या है। संडे को स्मार्ट प्लानिंग के हिसाब से की जा सकती हैं चीजें। लेट्स डू वन थिंग यार, ठीक है। तो मैं लास्ट क्लास में किस पे था? ठीक है, साइन कोसाइन। हाँ ध्यान आ गया। हाँ, और मुझे एक और चीज जाननी थी। रिवीजन का ना जो रहेगा ना, वो मैं कमिंग वीक से ना प्रॉपरली टाइम टेबल में डाल के ही कर दूंगा कि ये क्लास इस चीज के रिवीजन की है। उससे क्या होता है, जिसको आता है उसका टाइम वेस्ट नहीं होगा ना यार, है ना? और हाँ, सेकेंड चीज मेरा ये था, जो मेरी एक और समस्या थी, अपना होमवर्क का स्टेट बोर्ड का ये सीक्वेंस सीरीज वाला डिस्कस हो गया था। हाँ सर हो गया था। सीक्वेंस सीरीज का अपना होमवर्क हो चुका है स्टेट बोर्ड से, राइट? यस सर। ठीक है। तो मैं फिर सर एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ क्या? वो सीक्वेंशियल सीरीज का मैं ये सॉल्व कर रहा था, क्या बोलते हैं, मॉड्यूल सॉल्व कर रहा था, उसमें डाउट है। हाँ बोलो। The fourth power of the common difference of an arithmetic progression with integer entries is added to the product of any 4 consecutive terms of it. Prove that the resulting sum is the square of an integer. मतलब क्या बात है, a पावर 4 d पावर 4 इज इक्वल्स टू a माइनस d 2d पावर 4 a माइनस d a माइनस 3d a प्लस d a प्लस 3d। ये हो गए ना 4 टर्म्स। तुम्हारा क्या लिखा हुआ है? a सर स्क्वायर उससे माइनस, ऐड किया है, इसी क्वेश्चन नहीं है तो। नहीं प्रोडक्ट दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है ना। a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इंटू 16d पावर 4, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है? a पावर 4 प्लस 9d सर ये पावर क्या 4। कर रहे हो? इसने कोई तो क्वेश्चन पूछा मुझसे, मैं उसको सॉल्व कर रहा था। और यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा माइनस 10d स्क्वायर a स्क्वायर, और हाँ तो 25 बन जाना चाहिए ना। क्या वापस बोला? क्वेश्चन क्या था? स्टार्टिंग से बोलो सर। हाँ मैंने सही समझा था वैसे, मतलब क्या गलती कर दी मैंने? The fourth The- power of the common difference of an हाँ arithmetic progression with the हाँ integer entries is added to the product of any 4 consecutive terms of it. एडेड, ठीक है। तो ऐड करना है ना इसको इसमें, है ना? तो ऐड हाँ कर सर दिए वही बोला मैं तो स्टार्टिंग में। सॉरी 16d की पावर 4, ठीक है। ये तुम्हारा आ जाएगा a पावर 4 माइनस 10d स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 25d की पावर 4। ये परफेक्ट स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। हाँ सर थैंक यू। ये बीच में माइनस साइन है। सर हम्म, ये जो सारे यूनिट टेस्ट का सोल्यूशन सबमिट करते हैं, हाँ यस, हाँ बोलो यस बोलो। सर उसमें मैथ्स अलग, केमिस्ट्री अलग और फिजिक्स अलग, या फिर एक नहीं यूनिट टेस्ट के सब नहीं, एक साथ? एक यूनिट टेस्ट का एक साथ। ओके सर। एक यूनिट टेस्ट का एक साथ, एक बार एक कर लोगे ना,
रिवीजन अच्छी हो जाएगी, ठीक है। रीसॉल्व भी करना है ना सब? सर कब तक yes. करना सर है? मतलब एक बार उसने टाइम लिमिट लेके फिर से पूरा सॉल्व करें ना, हाँ हाँ, मतलब अरे मतलब मैंने इसीलिए फरवरी में यूनिट टेस्ट रोक दिया है अभी। फरवरी में यूनिट टेस्ट नहीं होगा अभी, ठीक है। जो हुआ है उसको करो, एक टेस्ट ले लेंगे 6-7 फरवरी को, एक 3 घंटे या 6 घंटे का टेस्ट। अभी टेस्ट की आवश्यकता नहीं है इस वक्त, अभी आपको रिवाइज करके अपने को रिकवर करने की आवश्यकता है, ठीक है। यस सर, अभी जैन का टर्मिनल भी है। यस सर। अच्छा ठीक है। बीटी, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, बाइनोमियल थ्योरम और फिर वो क्या है? हाँ, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी। कॉम्बिनेशन। प्रोबेबिलिटी ना? हाँ ठीक है। सर और वो कल के जैसी क्लास कब लेंगे वापस? कल की जैसी, कल क्लास थोड़ी ना थी कोई। एक सर उसको वो अपलोड कर स्टूडेंट्स की दीजिए बात ना। कर रहा है जो। क्या बोल रहे हो? सर वो Students लेक्चर वाली। अपलोड सर कर रात दीजिए को ना सेशन कल था ना का। वो वाला। हाँ हाँ हाँ, हाँ वैसा कोई क्लास वापस कब लेंगे वो पूछ रहा। अच्छा कर लेंगे यार, 6-7 2 वीक में फिर कर लेंगे, किसी और बच्चे को बुला दूंगा, ठीक है। Yes, सर। हर मतलब हर 10 डेज पे ट्राई करता हूँ करने का, ठीक है। वही सर अच्छा लगा, मोटिवेट किया। सर हाँ सर कल का सेशन अपलोड कर दीजिए ना। हाँ भाई कर देंगे। कल रात में लेट हो गया, खाना खाते 1:30 बज गया, फिर नींद सुबह नींद लेट खुली, तो फिर मैं कर दूंगा अभी, ठीक है। हाँ तो अपन पहले बाइनोमियल थ्योरम पे आते हैं आज, ठीक है। ठीक है। देखो बाइनोमियल थ्योरम की जो स्टेटमेंट है, और बाइनोमियल थ्योरम की जो स्टेटमेंट होती है वो होती है a प्लस बी की पावर n इज इक्वल टू। अच्छा आप लोग में से बहुत लोगों को ये भी नहीं आता होगा ना। हेलो। यस सर। यस सर। यस सर। सर सीधा आंसर कर दे क्या, या फिर मैं आप बताऊंगी उनको? नहीं नहीं, 2 मिनट तो रुक जाओ। फर्स्ट टाइम है। नहीं नहीं, 2 मिनट रुक जाओ। मैं एनसीआर वैसे स्टार्ट किया था ना? हम्म क्या हो सर? मैं सोच रहा हूँ मैं कैसे पढ़ाऊँ। मैं बीटी के थ्रू पीएनसी पढ़ाऊँ, पीएनसी के थ्रू बीटी पढ़ाऊँ। आई एम कंफ्यूज्ड। सर आपने एनसीआर से स्टार्ट किया था ना? नहीं नहीं, वो तो ठीक है, वो तो मतलब एक बार ऐसे किया। मतलब नॉर्मली जब मैं पीएनसी शुरू करना होता है तो मैं उस हिसाब से 2 मिनट में सोच लेंगे मैं क्या उचित रहेगा तुम्हारे बैच में। ओके सर। ठीक है। हम्म
सर बीटी के थ्रू पीएनसी कर दो, वो ज्यादा बेटर है कि हम लोग को थोड़ा सा बीटी पहले से ही पता तो हमारा रिवाइज हो जाएगा, फिर बाद में हम लोग कुछ नए मैटर वो पे तो जा ये सकते तो हैं सब लोग। उसमें तो कुछ लोग हैं जिनको नहीं है ना ब्यूटी पहले से पता। वही सर, मैं आप उसको पढ़ा सकते हो उनको वैसा। नहीं, वो पढ़ा दूंगा मैं 2 मिनट, मुझे थोड़ा सा सोचने दो स्मार्टली कि बेस्ट Yes, क्या sir. रहेगा। जो मुझे बेस्ट लगेगा मैं उसके हिसाब से कर दूंगा। मैं कंफ्यूज क्यों हो गया अचानक से। बीटी के थ्रू पीएनसी या पीएनसी के थ्रू बीटी, दैट्स अ मैं जा कहाँ गए? लेट्स डू। चलो ठीक है, वी विल डू थोड़ा थोड़ा बोथ का एंड देन वी विल कंप्लीटली एंटर बीटी। ठीक है, ध्यान देना मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। Yeah. Multiplication theorem. If an operation can be done in n ways and another operation in m ways, then number of ways to do both operations simultaneously is m into n ways. Is m into n ways. इतना क्लियर है क्या? ठीक है, Yes, क्या sir. बोल रहा हूँ समझाता हूँ। ठीक है, दूसरा होता है एडिशन थ्योरम। एडिशन थ्योरम, if an operation can be done in n ways and another operation in m ways, then number of ways to do number of ways to do either of operations is m plus n ways. Copy karo, then we will go through the jargon of the English which I am trying to write. Yes, sir. सर ये आपने कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया है? मैंने यार, आप ये समझो कि मतलब वही नंबर से स्टार्ट किया है, बीटी पीएनसी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ओके सर। आप परेशान मत हो, कुछ तो स्टार्ट किया है। संडे वाली क्लास आई विल रिक्वेस्ट एवरीबॉडी नॉट टू मिस
आप लोग कोई टाइम होगा ना जो आप पढ़ सकते हो, रात में, सुबह, मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता, नहीं कभी भी नहीं कर सुबह ही रखो सर थोड़ा सा दोपहर के टाइम पे कर दोगे तो हमें डेफिनेटली हो जाएगा मेरा। ज्यादा लोग कॉपी कर लिए? नहीं सर। सर 2 मिनट। हम्म डन सर। These two are called fundamental principle of counting. These two are called fundamental principle of counting. यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। कॉपी कर लिए? यस सर। सभी लोग कॉपी कर लिए क्या? यस सर। यस। ठीक है, देखो मान लो मैं आपको समझाता हूँ पहले मैं क्या मीन कर रहा हूँ। मान लीजिए कि देयर आर, मान लो कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ आइसक्रीम्स अवेलेबल, ठीक है, एंड 3 टाइप्स ऑफ चॉकलेट्स अवेलेबल। फाइन। नाउ पहला है मेरा आपसे क्वेश्चन, फाइंड in how many ways, find in how many ways can you have either of them? In how many ways can you have either of them? मतलब क्वेश्चन क्या कर रहा है पहले ये बताओ। जो मैंने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़ाई वो भूल जाओ, अब बताओ अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है। सर कोई 2 आइसक्रीम खा सकता है, 1 चॉकलेट खा नहीं सकता है। इन हाउ मेनी वेज कैन यू हैव ईदर ऑफ देम, मतलब कोई आप एक, सर सपोज कोई एक आइसक्रीम खाया, फिर दूसरे टाइम एक और एक आइसक्रीम खाया, नहीं कितने बार कर सकते? सर नहीं, कोई ऐसा ना नहीं। बस आइसक्रीम सर खा मतलब सकता एक है और कोई आइसक्रीम खाया आइसक्रीम या और फिर चॉकलेट खा चॉकलेट सकता है खाया, और कोई सॉरी बस चॉकलेट खा सकता है। हाँ मतलब एक्चुअली क्वेश्चन इज रॉन्गली फ्रेम्ड, लेट मी मेक योर क्वेश्चन विच एंड कंफ्यूज यू एट द स्टार्टिंग। लेट्स से मैं कुछ और एग्जांपल दे देता हूँ आपके लिए। देयर आर 4 pair of shoes, there are 4 pair of shoes and 3 pair of socks. In how many ways can you dress up? Can you put on shoes and socks? प्लीज बिल्कुल काइंडली ध्यान समझो, 12 तो फिर हाँ और बताओ क्या मतलब है क्वेश्चन का, बताओ। सर सेम पेयर ऑफ शूज पर एक अलग पेयर ऑफ सॉक्स, या तो फैमिली सेम पेयर ऑफ सॉक्स और सेम पेयर ऑफ शूज ऐसा सर करके कितने सारे कैसे? कॉम्बिनेशंस है? यस हाँ आपको आप कैसे, आप मान लो ये काउंटिंग चैप्टर का जो बेस्ट तरीका होता है कि यू बिकम द पर्सन हु इज डूइंग द थिंग्स। तुम पहले क्या पहनोगे? सॉक्स। पहले सॉक्स तो पहनेंगे। तुम्हारे पास सॉक्स पहनने के कितने तरीके हैं? 3 तरीके। 3 तरीके क्या चीज? सॉक 1, सॉक 2, सॉक 3।
सर Okay. मैं मिसमैच भी कर सकते हैं ना, मिसमैच मतलब क्या मिसमैच? मतलब कोई S2 का एक सॉक्स ले ले और S1 नहीं का यार, एक नहीं सॉक्स। ऐसा ये ऐसा जमेगा थोड़ा नहीं होता है। ऐसे। ऐसा थोड़ा ना होता है यार, हम प्रॉपरली आप मान लो ऐसा थोड़ा ना होता है, मजाक थोड़ा कर रहे हैं। सॉक 1 लिया, सॉक 1 लिया, ठीक है, सॉक्स 1 ले लिया, अभी सॉक्स 1 पहन लिया तुमने, अब तुम्हारे पास कितने ऑप्शंस हैं, किस चीज के चार क्या ऑप्शंस हैं, क्या चीज के? चार शूज 4 पेयर ऑफ शूज। 4 पेयर ऑफ शूज। ये क्या है? शू 1, शू 2, शू 3, शू 4। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ काउंटिंग है वो क्यों है, जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ काउंटिंग है वो क्यों है? वो काउंटिंग क्यों है बताओ? तो अपने पास नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? नंबर ऑफ वेज 12 इस चीज 12 को 12 हो गए ना, दिख रहा है 12 कैसे हुए? हाँ सर। शू 1, सॉक 1, शू 1, सॉक्स 1, शू 2। ये बात चमकती है। ऐसे अपने पास कितने कॉम्बिनेशन हैं पहनने के फाइनली? 12 सर। 12 आप समझ रहे हो? सॉक्स को डालने के कितने तरीके थे? 3 और हर सॉक्स पे शूज पहनने के 4 4 4 तरीके। तरीके। आप अगर हाथ से भी काउंटिंग करो, बेयर हैंडिंग काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आप तो स्मार्ट हो। ऐसे कौन काउंटिंग करता है? ये जो 4 जो ग्रीन का बाइफर्केशन हुआ है, अपने पुराने जमाने की महाभारत देखी है, नए जमाने की महाभारत, जहाँ पे अपन दिखाते हैं ना, एक तीर से 2 तीर निकलता है, हर तीर से 100 तीर निकलता है, ये बात चमकती है। यस सर। हाँ सर। यहाँ पर क्या हो रहा है? 3 येलो तीर में 3 येलो तीर छूटे हैं और हर एक तीर से 4 निकल रहे हैं। ये बात चमक रही है क्या? तो Yes, डाउन द sir. लाइन Yes, तो हम sir. क्या, डाउन द लाइन तो हम क्या कर रहे हैं? हम तो काउंटिंग ही कर रहे हैं ना। हाँ सर। डाउन द लाइन हम क्या कर रहे हैं? ब्रांचेस की काउंटिंग कर रहे हैं। अब चाहे तो हम हाथ से काउंट कर सकते हैं, चाहे तो स्मार्टली काउंट कर सकते हैं। स्मार्टली मतलब भाई Multiply करना। ग्रीन वायर 4 है, ग्रीन वायर 4 है, लेकिन 4 ग्रीन वायर कितनी बार है? 4 ग्रीन 3 बार। वायर कितनी बार है? 3 बार। 3 बार है। तो 4 टाइम्स 3 हुआ ना, या 3 टाइम्स 4, जो भी कहना है कह लो। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। यस सर। Why is the multiplication theorem being hold true when you are doing the two things simultaneously? Do you understand that? कि Yes, sir. पहले चीज को Yes, करने के sir. m तरीके हैं, पहले चीज को करने के m तरीके हैं, और दूसरे चीज को करने को N तरीके। n तरीके हैं। तो आपको ये फीलिंग आती है कितनी ब्रांचिंग बन जाएगी? m येलो M into ब्रांचेस, M into N इसकी फील आती है। और दोनों चीज को होना है, और दोनों चीज को होना होना है। होना है। ये बात चमकती है क्या? Yes, sir. कॉपी करिए। हो गया सर। सर नहीं हुआ सर। सर 2 मिनट। हाँ हाँ भाई, कॉपी करो। हो गया। Done, sir. कॉपी कर लिए? सर 1 मिनट। डन सर। अब ये कॉपी कर लिए?
बोलो भाई। हाँ सर। यस सर। Your dad can scold you in 4 different ways. सर बहुत कम वेज है, इससे ज्यादा होता है यूजुअली। एंड नहीं, बट डैड का मैं वो ले रहा हूँ ना कि डैड दिन में ऑफिस जाते हैं। एंड सर मॉम हाँ ठीक है, कैन बिजी है। scold in 8 ways. Find number of ways you get scolded individually in day if either of them scolds but not both. बोलो क्या हो रहा है? सर वो 4 डिफरेंट वे और 8 डिफरेंट वे एक दिन के लिए ना? हाँ हाँ 12 सर तो 12 हो जाएगा ना, 12 हो जाएगा। 12 हो जाएगा ना। कैसे? ये हाँ, डैड की स्कोल्डिंग्स यस सर। और 8 मॉम की अलग से एक होगी। मॉम की है। और मॉम्स की अलग से 8 आ गई है ना। आपको चमका यहाँ पे जोड़ा क्यों गया है? यस सर। तो क्योंकि एक ही हो रहा है इसीलिए। 1 2 3 4 और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8वां भी आ गया ब्रांच, है ना। तो अपना कितना हो जाएगा यहाँ पे? 12। दिस इज हाउ मेनी? 12 ways। ये क्लियर है? यस सर। यस सर। अब इसी क्वेश्चन में अगर हम ये कह दें कि बोथ आर स्कोल्डिंग बट नॉट टुगेदर, मतलब बोथ आर, मतलब फाइंड द नंबर ऑफ वेज एक दिन में यू गेट स्कोल्डेड व्हेन बोथ कैन स्कोल्ड, तो क्या हो 32 जाएगा? तो सर ऐड कर देंगे ना। नहीं ना बेटा, डैड के 4 तरीके होंगे। सर 44 ना? नहीं, डैड के 4 तरीके होंगे और 48 मॉम के 8 और मॉम के हर और डैड के हर डांटने पे मॉम के 8 8। कितना हो जाएगा फिर? 48 48 कैसे होगा? 32 होगा ना। 32 32 32 4 into 8 32। और फिर अरे बात इंडिविजुअल के ठीक भी है। 12 ना? हाँ, इंडिविजुअल के भी 12 ना? अब इंडिविजुअल के 12 नहीं रहे ना। ठीक है, रहने दो, तुम छोड़ो। एनीवेज क्वेश्चन, तुम क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर है कि यहाँ पे ऐड क्यों किए हैं? हाँ सर। हाँ सर। अरे सिंपल सी बात है, मैं आपसे एक सिंपलेस्ट पॉसिबल क्वेश्चन पूछता हूँ। यहाँ पे तुमने ये तुम जो 12 को ऐड किए हो ना, यहाँ तुम हाथ से भी काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ 12 को क्यों ऐड, यहाँ 12 काउंट किए हो ना, हाँ सर। ये तो 12 ऐड हुआ यस ना। सर। 12 ऐड हुआ ना। क्यों? तुम जूता मोजा ऐसे पहन सकते हो, है ना, या ऐसे पहन सकते हो, या ऐसे पहन सकते हो, या ऐसे पहन सकते हो। एज अ होल कितने तरीके हो गए? 12 तरीके ना। ये बात हाँ चमकती सर है 12 क्या? हो गए। यस सर। कोई चीज एक साथ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हर पे दूसरे की भी केस बनेंगी ना। हाँ सर। यस सर। करते भी और दिखाता हूँ आपको, आपको फील आएगी, आप कॉपी करो इसको। हो गया सर। सर होगा कॉपी। कॉपी कर लिए? नहीं सर। नो सर। ये डिजाइन जो कर रहा हूँ मैं, ट्री वाला डिजाइनिंग, ट्री ब्रांचिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको ढंग से समझते हैं अभी से ही, बाद में बहुत काम आएगा।
कॉपी कर लिया है? No, sir. Yes, sir. Done, sir. Done, sir. ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, समझो आप। टू one red and one blue dice is thrown. Find number of ways. नहीं, find number of outcomes. बताओ 36 36 कैसे बताओ? सर सर, एक हमें में इसमें 6 छह आउटकम आ होते तो सकते हमें तो 2 होता तो हमें 36 होता। हाँ सर। ब्लू ब्लू के वाले के एक में से रेड वाले के 6 आएगी। ब्लू के 6 है ना? सर मतलब पहले समझिए से रेड लिया, फिर रेड के उससे ये 1, ब्लू के 6 है ना? हाँ सर, और ब्लू के हर पे और अभी 6 रेड के 6। 6 है। 1 2 3 4 5 6 है ना? तो यहाँ पे कितने हैं? 6। छह। और यहाँ पर भी 6। 6 एज अ होल कितने हो गए? आपको समझ में आया 6 में 36। 6 क्यों होगा? यस सर। आपका ये हाँ वाला सर। जो आउटकम है, ये वाला आउटकम क्या है बताओ? वन 3 1,4 1,5 1,6 1,5 1,6। ये बात चमकती है? यस सर। तो आपके ये 6 आउटकम्स हैं, ऐसे ही और 6 आउटकम्स, ये बात चमकती है क्या? यस सर। सर। एज अ होल कितने आउटकम्स हो गए? 6 इंटू 36। विच इज 36। ये बात चमकती है क्या? यस सर। सर फरवरी में अभी ऐसा एग्जाम नहीं रहेगा, मतलब नेक्स्ट वीक से नहीं होएगा? यूनिट टेस्ट नहीं होगा, एक एग्जाम होगा लेकिन 7 फरवरी को। तो सर मतलब नेक्स्ट वीक एक मेजर है, फिर हमें उसके बाद में कुछ नहीं रहेगा ना अल्टरनेट, ये नेक्स्ट मेजर तक? 2-3 वीक तक नहीं रहेगा, उसके बाद फिर वापस से मार्च से शुरू करेंगे। Done, sir. हो गया सर। अब करें? Yes, Yes, sir. sir. सर Let's say I have 3 cricket bats, 2
balls and 4 pair of gloves. How many ways can I go to play? 24. Choosing one of each set. कॉमन सेंस की बात है यार. सर ठीक है. 24. Yes, sir. कैसे करेंगे? 24 ठीक. आंसर इज नॉट इम्पोर्टेंट एज यूजुअल. आंसर इज नेवर इम्पोर्टेंट. क्या हो रहा है? ट्री दिख रही है क्या? ट्री. हाँ सर, Yes, sir. ये तीन ये बैट तीन का क्या है? बैट cricket 1, No, bat. bat, cricket bat 2, bat टू. लो बैट 1 पे क्या होगा? 2 बॉल का ये रहता दो है। बॉल आई. 2 बॉल आई. बॉल 1, ball 2, बॉल 2. बैट 2 पे ball 1, ball 2, बॉल 1, बॉल 2, बॉल 2. बैट 3 पे बॉल 1, बॉल 2. बॉल 1 बॉल 2 इसकी फील आती है क्या? यस सर, yes sir. अब बॉल 1 के बाद फिर और क्या फीलिंग है? और क्या करना है? 4 ग्लव्स आएंगे। 4 pair of gloves. 4 हमारे पास क्या आ गए? Gloves. पेयर ऑफ ग्लव्स। ग्लव्स आ गए. ग्लव्स 1, ग्लव्स 2, ग्लव्स 3, ग्लव्स 4. ठीक है. ऐसे ही यहाँ पर भी, 4 आ जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर भी. ये बात चमकती है. हाँ सर, हाँ sir. ये बात चमकती है. So now what will happen? Count all of them. तो Count number बताओ of क्या? white lines. हाँ, Count कंप्लीट नंबर करेंगे। ऑफ ब्रांचेस ना. ब्रांचिंग काउंट करनी है. ब्रांचेस हाँ है ना. सर. तो मुझे बताओ पहले, ये बताओ, ये दिखता है ये कौन सा चॉइस है? बैग 1, बैट 1, बॉल 1, Ball glove 2, 1. ball 1, glove 1. ये वाला चॉइस. बैट 1, बॉल 2 और ग्लव 1। तो बॉल 1 बॉल. हाँ Glove सॉरी one सर, है. बॉल ये ग्लव बात 2। चमकती है क्या? तो एज अ होल Yes, कितनी sir. व्हाइट लाइंस हैं? 24। ये 4 है ना. ये 4 जो काउंटिंग हुई है, ये 4 कितनी बार काउंट हो रहा है बताओ? 6 बार. 6 बार। ये 4 जो है तुम्हारा, वो काउंट हो रहा है तुम्हारा 6 बार. तो 6 कैसे हुआ है? 4 जो है वो हर 2 पे है ना. और वो कितनी बार है? 3 पे है. ये बात चमकती है पे. क्या? Yes यस sir. सर, कि ये जो था ये 3 बार बटा, ये 3 तीर निकले. हर तीर से 2 तीर निकला. और फिर उसके बाद हर तीर से 4 तीर निकले. एज अ होल कितने तीर निकल गए? फील आती है? यस सर, अर्जुन ने 3 तीर मारे, हर तीर 2 तीर में टूटा और फिर आगे जाके 4 तीर निकल गए. एज अ होल फाइनली कितने तीर पहुंचे भीष्म पितामह तक? 3 24 into तीर. 2 ये बात into चमकती 4 है 24 क्या? तीर. into 24। ये बात चमकती है क्या? यस सर, Yes sir. कॉपी करिए. हो गया सर. भाई अगर सब लोग अच्छे से कॉपी कर लेना, ठीक है. कॉपी कर लिए? कर Yes, रहे sir. सर।
कॉपी हो गया? Yes, sir. Yes, sir. sir. आगे बढ़े? हाँ sir. हाँ सर। ठीक है। ये स्क्रीन होल्ड करो, फोन आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। I toss a coin. If head comes, I toss coin second time also. If tail comes, I throw dice. List the outcomes. बताओ भाई क्या होगा? इसको फंक्शन जैसे लिख सकते हैं। और काय का फंक्शन भाई, सिंपल सिंपल बात करो ना यार, क्या हो रहा है बताओ? सर वो चार एक टाइप से कॉइन है, बनाना उसके दो पड़ेगा. आउटपुट्स रहेंगे। पहले कॉइन है, क्या आया? हेड या Head और tails. टेल्स अगर हेड आया तो Continue होएगा. फिर से Coin. 2 बार नहीं नहीं, बस एक, हाँ बस एक ही बार उछालना है, हेड और टेल पे रुक गए है ना। और टेल आया तो, डाइस। Dice. अगर टेल आया तो क्या फेंक रहे हैं? 6 बार डाइस Dice फेंक रहे हैं. 6 ऑप्शन आएंगे। 1 2 3 4 5 6 है ना। तो क्या आ गया अपने पास? कंप्लीट सेट। H, H, हाँ। T, T, 1, T, 2, T, 3 वैसे. T, T, 6 1 T, 2 T, 3 T, 4 T, 5 T, 6। ये क्या आ गया? 8 आउटकम्स। ये बात क्लियर है? Yes sir. कॉपी करो। हो गया सर। सब लोग कॉपी कर लिए क्या? नहीं sir. सर 2 Yes, मिनट। sir. कब है भाई ऑस्ट्रेलियन ओपन का फाइनल? संडे को होगा, संडे को होगा। यस सर, नडाल फाइनल में राफेल नडाल। हाँ भाई। क्लैप करे क्या? यस सर। यस सर। हाँ sir. लेकिन जो लोग टेनिस फॉलो करते हैं ना, वो ना इन तीनों की लाइफ से ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज ले सकते हो, पता है? बहुत इंटरेस्टिंग चीज। फेडरर, नडाल, जोकोविक, बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइफ है तीनों की, ठीक है। ही इज शेयर ब्यूटी, मतलब ही इज ब्यूटी, मतलब बहुत तेज है, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है। ये ही इज बुल, बस वर्किंग हार्ड 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 हार्ड, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, कभी हार ही नहीं मानता है। व्हाट इज जोकोविक? जोकोविक के कोई टेनिस फॉलो करता है क्या तुम में से?
अरे को टेनिस फॉलो नहीं करता क्या? मैं ऐसे सर बकवास कर सिर्फ रहा हूँ। नहीं थोड़ा करता सा, सर। अरे थोड़ा सा। यार कैसे लोग हैं यार, टेनिस सर नहीं क्या follow होता कभी है? कभी एक दो मैच देख लिया जाता है, उतना ही होता है, कुछ हाँ ऐसा सर, एक्सट्रीमली नहीं। फॉलो नहीं होता। करते। ठीक है चलो, मैं बस वही बताना चाहता था कि मतलब तीनों ही ग्रेटेस्ट रहेंगे हमेशा, और तीनों का रास्ता अलग रहा। एक ने बस मेहनत से किया, एक ने बस ब्रिलियंस से किया, और एक ने मेहनत भी की, और एक उसके पास ब्रिलियंस भी है। बट तीनों सेम पोजीशन पे हैं लाइफ में आज के वक्त में। बस यही मीन कर रहा था मैं कि मतलब रास्ते अलग हो सकते हैं, बट अगर कुछ तो होना चाहिए ना इंसान में, देयर शुड बी सम स्पार्क। इंटेलिजेंस पैदा नहीं कर सकते हो अपने अंदर, यू कांट बिकम फेडरर, बट यू कैन ऑलवेज बिकम लड़ाई। एक क्वेश्चन करो और। सिग्नल is prepared by Gondolf. सर बाय Gondolf। तो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स पढ़ रहे हो इधर? हाँ यार कुछ तो आता हो तुम लोग का, कुछ तो रिलेट कर पाओ। ऐसा लगता है मैं बूढ़ा हो गया हूँ, कुछ रिलेट ही नहीं कर पाता हूँ मैं तो यार। सिग्नल इज प्रिपेयर्ड बाय Gondolf by using smokes of 4 different colors: red, blue, green, yellow. How many signals can he make? How many signals can he make? सर पैर में कर रहे हैं या तो फिर बाद में सोलो? नहीं नहीं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, मतलब सिग्नल कितने बनेंगे, ठीक है। मतलब सिंपल करते हैं, बताओ कितने सिग्नल हो सकते हैं, बताओ। मैं क्वेश्चन ही चमका तुम्हें? नहीं सर, नहीं सर। नहीं सर, नहीं चमका। अरे नहीं चमका। सर अरे एक अरे भाई, उसने पहले रेड सिग्नल छोड़ा, उसने ब्लू छोड़ा, ग्रीन छोड़ा, येलो ओ छोड़ा। सर मतलब ऐसा ऑर्डर बोल रहे हो सर? हाँ, तो हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन ही मेक 16। यूजिंग, नहीं रे, यूजिंग 4। आई थिंक क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ क्या? सर समझा 6 है सर? क्या? 4 6 64 कैसे होगा? 4 कैसे? नहीं, तुम लोग समझ नहीं रहे हो। 1 1 कैसे होगा? चलो 1 बताओ, 1 वाला बताओ। लेट्स नॉट टोटली डिस्कार्ड योर आंसर। 1 कैसे होगा बताओ, एक ही सिग्नल कैसे बनेगा? सर हमने चार कलर यूज किए एक ही बार तो अरे भाई, तो आप तो लेकिन पहले प्लेस पे कौन सा कलर यूज कर रहे हो? ये कौन, मतलब Red. गॉन्डोल्फ ने पहली बार में कौन सा कलर यूज किया? ये तुम कैसे फेस कर रहे हो? नहीं चमका? नहीं सर, नहीं चमका। सर 15 हो गए ना? अरे 15 कैसे होगा यार? सर 256। बट सर 16 ही होना चाहिए 64 पहले ऐसा। रेड के बाद में फिर हमें 4 लाइन और फिर वापस से 4 लाइन ऐसे करके। 16 कैसे होगा तुम लोग? ठीक है, हटाओ क्वेश्चन, हटा दिया मैंने। मैं थोड़ा सिंपल क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है। देयर आर 4 stripes of red, blue, green, yellow color. You can stitch a flag by sewing one above other. How many flags can be stitched? अब बताओ। अभी समझ में नहीं आया?
समझा सर। क्या समझा बताओ? सर मतलब सपोज पहले रेड ऊपर, सबसे ऊपर रेड, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर रेड, फिर ब्लू, एक मिनट फिर रुक जाओ। येलो। ये रेड का स्ट्राइप है ना? हाँ सर, फिर उसके नीचे कोई और आएगा कलर। सर आपके एग्जाम्पल पास इसके नीचे ब्लू। आपको ना मैं सब बता ही दे रहा हूँ, मैं आपको एक फिर एग्जांपल दे सपोज रहा हूँ। ग्रीन आएगा ग्रीन, और फिर येलो। तो ये आपका एक फ्लैग बन गया है ना? हाँ सर। तो फिर आ फ्लैग सकता में, है ओके लेट्स कीप दिस असाइड। तो फ्लैग में कितनी जगह खाली रहेगी? ये फ्लैग का 4 मास्ट है अगर, तो फ्लैग में कितनी जगह खाली है? 4। सर 20। 4 जगह। ये सब लोग बिल्कुल आराम समझ रहे हैं ना? 4 जगह खाली है ना? हाँ सर। ठीक है, तो हम इस जगह को नाम दे दें अगर, वन जगह का नाम दे सकते हैं, दे सकते हैं? दे सकते हैं। दे सकते हैं दे सर। सकते हैं, जगह का नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो पहली, और एक कलर एक ही बार यूज करना है भाई, ऑब्वियस सी बात है ना, स्ट्रिप खत्म हो गया वापस कैसे यूज करोगे? ठीक है, हाँ सर। हाँ यूज सर। वन स्ट्रिप वंस। ठीक है, तो अब बताओ पहले प्लेस पे क्या आ सकता है? सर सपोज अभी येलो पर जा सकता था, नीचे रेड आएगा पहले। पहले प्लेस पे मुझे आपसे पूछना है, पहले प्लेस सर पे चारों क्या आ में से कोई सकता भी हो है? सकता है। चारों में से कोई समस्या है क्या यहाँ पर किसी को? हाँ नो सर, सर। कोई प्रॉब्लम नो नहीं। सर। रेड ब्लू ग्रीन येलो, किस प्लेस के लिए भरे हो? स्पेस के लिए। हाँ भाई, स्पेस के लिए। प्लेस। फर्स्ट के लिए। तो प्लेस 1 भर दिया गया? हाँ नो सर। यस सर। सर अब अभी बताओ। रेड में BGY आ सकता है, नहीं रेड में नहीं, रेड में नहीं नालायक, रेड तो खत्म मतलब हो हर गया। एक में। अब सेकंड सब वाले में। अभी सेकंड प्लेस बचा ना मेरे पास। सेकंड प्लेस में क्या आ सकता है बताओ? सर मैं सेकंड ब्रांच में बोलना चाहता था। हाँ मैं समझ गया तुम्हारी बात, ठीक है। सेकंड में क्या आ सकता है बताओ? ब्लू ग्रीन सर येलो। BGY। हाँ, BGY। GY। अब कौन सा जगह बचा? थर्ड। थर्ड वाला। अब बचा है थर्ड वाला जगह। B में आएगा GY, बी में GY आएगा, ये बात चमकती है। हाँ सर। यस और सर। अभी फोर्थ Yes, बचता sir. है। और अब फोर्थ जगह बचा है। G में Y आएगा, Y में G आएगा। फोर्थ में क्या बचेगा? वाई। जी में वाई और वाई में जी। आएगा। ये बात चमकती है क्या? यस सर। और यहाँ के फोर्थ प्लेस में Y में G G आएगा। अरे ये बात चमकती है क्या? यस यस सर। सर। भरने के कितने तरीके हैं? 4 into 3 into 2 into 1। नहीं वो तो सही है, उत्तर सही है। पहले प्लेस को भरने के तरीके कितने हैं? हाउ मेनी वेज आर देयर टू फिल द फर्स्ट प्लेस? 4 4 वेज। सेकंड प्लेस को भरने के 3 3। ये फील आ रही है कैसे भरा जा रहा है? यस सर। हाँ सर। सेकंड को भरने को फिर 2 2। 2 और लास्ट में एक ही बचता है, तो 1। कितना आया? 24 सर। ये बात चमकी क्या अच्छे से? हाँ यस सर। सर। सर कोई अच्छा तुम बताओ मुझे, ये जो ब्रांचिंग हुई है ये क्या सिग्निफाई कर रही है? क्या ऑर्डर है ये? RBGY। RBGY, यही है ना ऑर्डर तो आपका मास्ट का? हाँ सर। यस सर। अरे ये बात चमकती है कि नहीं चमकती है? चमकती है सर। चमकती है सर। पक्का? हाँ सर। एक ट्विस्ट पैदा करें। यस सर। नहीं सर। इन थर्ड प्लेस फ्रॉम टॉप, if only yellow can come, yellow can come। तो ग्रीन की जगह येलो रख देंगे। अरे बे रुक जा, only if only yellow can come, now how many सर flags? 6। बताओ क्या 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 चेंज क्या सर हुआ? 6 आएगा। हाँ सही है, चेंज क्या हुआ ये बताओ? येलो वाले सर सर फर्स्ट वाले पोजीशन में येलो Yes, नहीं sir. आएगा, फिर सेकंड वाले पोजीशन में भी येलो नहीं आएगा, फिर थर्ड वाले पोजीशन में कंपलसरी येलो आएगा, और फिर फोर्थ वाले में भी एक ही बचता है। बढ़िया है, So- बड़े तरीका, हाँ, आंसर सही है, बट तरीका उतना मतलब, हाँ तरीका उतना मतलब इंटरेस्टिंग नहीं था। मतलब तरीका बहुत ही, हमको जहां भरना था हम उस पे आ जाते ना सीधा। हमको क्या भरना था, क्या नहीं भरना था? येलो। थर्ड प्लेस पे क्या फिक्स हो गया? येलो। येलो। थर्ड प्लेस पे येलो फिक्स हो गया है ना? अब मेरे लिए क्या बचा जिंदगी में? 1, 2 और 4। हमेशा ध्यान रखना पहले कंस्ट्रेंट्स यूज करते हैं, ठीक है?
अब पहले प्लेस को भरने के कितने तरीके प्लेस बचे आपके पास? एक प्लेस, दो प्लेस, तीन प्लेस। अरे हेलो, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो आपका पहले प्लेस को भरने के कितने तरीके हैं? RBG. 3 sir. 3 तरीके. तीन तरीके हैं। फील आती है? Yes, sir. Yes, sir. पहले प्लेस को भरने के तीन तरीके, फिर दूसरे प्लेस को भरने के 2. 2 तरीके. 2 तरीके. तीसरे प्लेस को तीसरे भरने को के 1. 1. 3 into 2 Six. into 1 6। मैं ट्री नहीं बनाया इस बार जानबूझ के, because tree should be applied in very tough questions, not in simple questions. Tree is applied for very tough questions, जो आपके सिलेबस में कभी नहीं आता है, बिल्कुल एंड में आएगा। Tree is a very important tool to solve the very tough questions. यहाँ तक क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes. आपको फील आई क्या क्या हुआ यहाँ पे? हाँ sir. सबको फील आई है क्या हुआ है? यस सर, Yes, एक yes, एक कम sir. हो जाएगा सबसे, क्योंकि येलो के एक ही स्पॉट रहेगा। अरे ये बात क्लियर है क्या? हाँ sir. कॉपी करो इसको। हो गया सर कॉपी. नहीं हुआ sir. कॉपी कर लिए? 2 मिनट सर। No, Yes, sir. sir. तो ये ट्री दिख रहा है क्या आपके सामने फिलहाल? सिंपल ट्रीज। हाँ Yes, sir. sir. यस सर। कॉपी कर लिए? Yes, sir. Yes, sir. There are 3 flights, 2 ships, 4 trains from Bombay to Goa. A. How many ways can I travel from Bombay to Goa? 10. B. रुक जाओ। How many ways can I travel
to and fro from Bombay to Goa. How many ways can I travel from Bombay to Goa and back to Bombay without using same mode of transport? चलो बताओ। पहले वाले का 10, हाँ ठीक है, क्या क्वेश्चन क्या है पहला बताओ। बॉम्बे है, गोवा जाने का है। गोवा गोवा है। है। सर कितने फ्लाइट्स हैं? मेथड से जा सकते हैं? कितने फ्लाइट्स हैं? 3, 3 फ्लाइट है। 3 फ्लाइट्स है। फिर 2 शिप्स और 4 ट्रेन, ऐसे सब मिला के 10 हो गए। 2 शिप्स हैं तो शिप बना दो। ये एक शिप है जी और ये दूसरी शिप है, ठीक है। और ट्रेन कितनी है भाई? 4 है। 4 ट्रेन है। 4 ट्रेन। 1 2 3 चौथी ट्रेन बन पाएगी? हाँ जी बन गई चौथी ट्रेन भी। हाँ, अब जो पहला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है? बॉम्बे कितने टू गोवा ways ना, है? कितने वेज हैं बताओ, तुम बताओ। सर 9 10 है। फ्लाइट 1, नौ। फ्लाइट 2, फ्लाइट 3, हाँ किसको? आएंगे ना। शिप 1, शिप 2 है ना। तो तुमको 10 कैसे दिख रहे थे भाई मेरे? सर सर 9 फ्लाइट आएंगे। सर 4 है ना। ट्रेन 1, ट्रेन 2, ट्रेन 3, 4 है ना। कितने बजे आ गए? 3 + 2 + 3 + 2 + 4 कितने आ गए? 9। 9 अरे चमका, Yes, जरा sir. बी वाला Yes, बताओ, sir. बी वाला बताओ। टू एंड फ्रो का मतलब क्या होता है? जाके वापस आना। बॉम्बे जाके वापस आना। तो जाने के कितने तरीके हैं? 9 9 9 तरीके। लौटने के 9 तरीके। 9 तरीके हैं। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। हाँ सर। कि जाने का 9, आने का 9। अरे चमका क्या? आपको ट्री दिख रहा है क्या आग के सामने? यस सर। कैसे ट्री दिख रहा है बताओ तो? जाने के 9 रूट दिख रहे हैं, रूट 1, रूट 2, रूट हाँ 3, सर। रूट 4 है ना। और लौटते वक्त वापस सेम हर F1, F2, F3, हर रूट S1, पे, S2। हाँ हर रूट पे वापस से 9 रूट। ये बात चमक रही है क्या यस सर। गाइस? ये बात चमक रही है, हर रूट पे वापस से 9 रूट। Yes, ये sir. क्लियर है? Yes, sir. Clear है। सी वाले पे आओ। सी वाला इंटरेस्टिंग है, क्या बोल रहा है सी वाला? सेम वाला वापस नहीं यूज करने का। A to B, मतलब अगर मान लो, हाँ तो कैसे होगा मतलब बताओ। 9 into 8. जाने का कितना रहेगा हर बार? 9 तरीका। 9। जाने का 9 रहेगा। बट अगर फ्लाइट 1 से गए तो आने के लिए कितना रहेगा? 8. 8। ये बात चमकती है क्या? Yes, यस sir. है ना गधों? गधों सर मोड नहीं ऑफ आती बेटा? ट्रांसपोर्ट बोला है ना। हाँ तो 3 आएगा ना। तो चीजें चेंज हो जाएगी ना, बहुत ज्यादा चीजें चेंज हो जाएंगी ना बेटा। क्या चेंज होंगी बताओ? हर एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ले आ जाओ, जाने के 3 बताना पड़ेगा। यस यस। तो अपन अगर पहले चले और फ्लाइट वाले मोड में गए, ठीक है, तो फिर आने अगर के ये 6 होंगे। ये फ्लाइट से गए, रुको 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 रुको, और ये हम शिप से गए है ना, और हम कैसे जाएंगे अब? ट्रेन से। ट्रेन ट्रेन से। अब बताओ, मोड वर्ड यूज किया था मैंने, राइट? तो हाँ, ये सर। क्या था मेरा? फ्लाइट 1, फ्लाइट फ्लाइट 2, 2, फ्लाइट 3, फ्लाइट 3, शिप 1, शिप 2, ट्रेन 1, ट्रेन 1, ट्रेन 2, ट्रेन 3, ट्रेन 4 है ना। अब क्या होगा बताओ? जब फ्लाइट 1 से गए हो तो लौटते वक्त कितने ऑप्शन रहेंगे? 3 फ्लाइट। ना, एक टाइम विदाउट छोड़ के। ऑप्शन रहेंगे। सर सेम फ्लाइट से आने का। विदाउट Same यूजिंग बचे। सेम मोड मोड ना, सेम बोला ना। सेम मोड नहीं यूज करना है। तब फ्लाइट से गए हो तो क्या यूज तो करोगे? 3 छोड़ के। शिप या ट्रेन? शिप या ट्रेन। तो मतलब 6। ये बात चमकती है हाँ सर। Yes, sir. भाई? समझ में आ रहा है क्या?
हाँ सर अभी समझ में समझ आ गया रहा है हाँ, सर। तो क्या होगा 3 इंटू 6 प्लस, अब बोलो जब शिप से हुआ तो, सर 7 हो जाएगा। जब शिप से गया तो लौटते वक्त क्या नहीं है? फ्लाइट शिप नहीं है, शिप नहीं रहेगा, शिप नहीं है तो क्या है? फ्लाइट और फ्लाइट और Three. ट्रेन रहेगा। फ्लाइट और ट्रेन, ट्रेन। ट्रेन। कितनी फ्लाइट्स हैं? 3 फ्लाइट है, 3 फ्लाइट है और 4 ट्रेन चार है। ट्रेन सर। कितनी ट्रेन हैं? 4 ट्रेन है, 4। तो क्या होगा बताओ? 3 + 4 7। हाँ तो कितना हो जाएगा बताओ? 2 into 7. 2 इंटू 7 चमक रहा है, प्लस लास्ट वाले में बोलो। सर 4 into 5। 4 into 4 into 5 4 sir। into 5 कैसे 5 हुआ? सर क्योंकि सर, ट्रेन दो का ट्रेन और दो दो निकल गया ना, हाँ। एक बार चले गए उससे, ये तो बाकी ट्रेन तो वाले पे क्या गायब हो गया? ट्रेन गायब हो गया ना, ट्रेन सर, गायब क्या चार बचा? ट्रेन हो गई। 3 फ्लाइट फ्लाइट। और शिप बचा, कितने शिप बचे? 2 दो शिप। शिप। 2 शिप। तो क्या हो गया? ये बात चमकी क्या? हाँ सर, अरे ये जो मैं ब्रांचिंग कर रहा हूँ ना, प्लीज कॉपी कर लेना तो फील आती है। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर सर। यस सर। कॉपी करिए। थोड़ा थोड़ा सा ऊपर का ऊपर। दिखाइए ना। हो गया सर। नहीं हुआ। नहीं। हो गया सर। डन सर। सर एक सेकंड।
भाई आज ही करना है भाई कॉपी। हो सर गया हो सर। गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलो। फाइंड नंबर ऑफ 5 digit numbers which can be made using 5, 4, 9, 6, 1 without repeating. बताओ जी, क्या बनाना है दोस्त? नंबर बनाने 5 का डिजिट नंबर। कितनी जगह होंगी भरने के लिए? 5। 5 जगह होंगी। पहली प्लेस पहले पे क्या वाले आ में सकता है? 5। पहले वाले में नंबर ऑफ वेज कितने भरने के? 5। 5 ट्री दिखता है? यस सर। हाँ यस सर। सर दूसरे वाले दूसरे में वाले में 4। 4 4 हो जाएगा। 4। कम 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 कैसे हो गया? सर क्योंकि एक नंबर ऑलरेडी नंबर भरा चला है गया तो सर। रिपीट नहीं कर सकते। यहाँ पे 2 2 और यहाँ पे 1, एक। कितना आ गया? 120। ये बात क्लियर है क्या? हाँ सर। सर हाँ सर। रिपीट above question if sets, जो नंबर का सेट है ना वो ये है 0, 1, 2, 3, 4। अब क्या होगा? अभी क्या सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन चेंज हो गया? चेंज हो गया सर। चेंज हो पहले गया। वाले पे क्या 4 चेंज आ हो गया। गया? नंबर पहले वाले रिपीट पे 4 आ गया, बाकी सेम रहेगा। हाँ, नंबर रिपीट कैसे हो जाएगा? सर 0 से स्टार्ट नहीं हो सकता। 0 से स्टार्ट नहीं हो सकता है, क्यों? 4 डिजिट सर बन 5 जाएगा। 4 4 डिजिट डिजिट हो होगा ना जाएगा। वो। ठीक है, तो क्या करें फिर? पहले वाले एक पे प्लेस 4 एंड फिर उसके आगे भी 4 रहेगा। नहीं तो अपन इसको कैसे स्टार्ट, क्वेश्चन का अप्रोच कैसे करें फिर, ये बताओ। सब पहले 5 तो स्पेसेस पहले बना 4 देगा। होंगे 5 की जगह। तो मतलब कैसे अप्रोच में मुझे नहीं चमक रहा, कैसे करूं बताओ? सर पहले वाले में 4 जगह होंगे। पहले वाले में 4 जगह होंगे। मतलब पहले 4 ब्रांच होंगे। पहले वाले में क्या क्या भर सकते हो बताओ? 1 to 4 1 2 3 4 1 2 मतलब 4। 1 2 3 4। है ना? अब दूसरे वाले में क्या भर सकते हो? 0 0 के साथ इसमें जितने भी बचे हुए नंबर। जीरो तो 4 आएगा। भर सकते हैं। सुनो 0 तो आएगा और इसमें से कितने नंबर्स आएंगे? 3। 3 आएंगे। यहाँ से 3 नंबर्स आएंगे, इसकी फीलिंग है क्या? यस सर। क्यों 3 नंबर्स आएंगे? क्योंकि एक ही चला गया फर्स्ट पोजीशन में। हो गया ऑलरेडी और रिपीट नहीं कर सकते। ये बात चमकती है। अब Yes, sir. इसके बाद यहाँ पे सर 3। 0 और 2 3 नंबर। आएंगे। अब तो नहीं, जीरो अब और तो दो जीरो, बचे हुए। अब तो जो बचे हुए 3 है, ये जो 3 बचा रहा हूं मैं, ये 3 तो 3 रहेगा ही ना, हाँ और सर। ये 2 सेकंड रहेगा। हाँ, ये क्लियर है? यस Yes, सर। तो यहाँ पे 4 तरीके हैं भरने के और यहाँ पर भी 4 तरीके। 4 तरीके हैं। तो कितने हो गए? 4 इंटू 4 into 4 4 into into 3 into 3 2 into 1। 96। अरे ये बात चमकती है। कितना आंसर आया? अरे बेटा ये क्लियर है क्या? हाँ Yes, सर। यस सर क्लियर है। क्लियर है। इसको ना मैं और बेसिक से करना चाहता हूँ, और बेसिक से। मेरे को 0 पहले प्लेस पे 0 आने से मेरी जिंदगी में क्या समस्या हो रही है? 4 डिजिट नंबर बन 4 डिजिट नंबर बन रहा है, राइट? हाँ तो बनने दो 4 डिजिट नंबर। मैं उसको ऐसे सॉल्व करूंगा। मेरे पास टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने आ गए? 120 आ गए ना। माइनस sir. माइनस क्या करूंगा मैं, देखो तो बताओ। सर फर्स्ट डिजिट जितने भी बस केसेस 0 में आना 0 चाहिए। से स्टार्ट हो रहे तो हैं। तो 0 भर दो, तो 0 भर दो, भर दी 0। अब हाँ बताओ सर। यहाँ पे क्या नंबर बचे? 1 to 4। 4 नंबर बचे ना 4 बेटा। नंबर। हाँ सर। यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। कितने आ गए ये केस? 24। यहाँ पे Yes, कितने? sir. हाउ मच इज दिस क्वेश्चन? हाउ मच इज दिस ऑप्शन फॉर? 120। 24। तो आपका आंसर सेम आया कि नहीं आया? हाँ सर सेम आया। यस सर। This is the beauty of this chapter. If you are able to count properly, you will be able to get the answer in lots of many of ways. ये बात चमकती है क्या? यस सर एक सर। बार मैट्रिक को वापस बताओ ना।
कौन सा बोलो? सर मेथड 2 मेथड 2 वाला। फर्स्ट मैं वाले ये में बोल भर दिया 0। मैं ये बोल रहा हूँ मेथड 2 में कि भाई जो दिक्कत है ना, दिक्कत होने दो, दिक्कत हो जाओ भाई। 100 मैं ये बोल रहा हूँ 120 क्यों आंसर नहीं है, ये बताओ। मेथड 2 में फर्स्ट वाले मेरा में क्वेश्चन 0 आना सही नहीं है, चाहिए। 0 नहीं आना चाहिए। आ जा 0, आ जा, आई डोंट केयर, आ जा भाई 0 आ गया, 120 हो गया आंसर। हाँ सर। अब मैं क्या कह रहा हूँ, कितने केस में पहले प्लेस पे 0 आया है? लेट्स काउंट दैट ना, यस लेट्स काउंट दैट। तो पहले प्लेस पे मैंने क्या फिक्स कर दिया? 0। अब उसके बाद वाले प्लेस पे कितने तरीके हैं भरने के? 4 तरीके जी। 4 तरीके, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो एज अ होल कितने नंबर्स में 0 पहले प्लेस पे आएगा? 24. 24 ना, ये Yes, बात sir. चमकती हाँ है। सर। तो हाँ 120 सर। हमारे टोटल केस थे, उसमें से 24 केस जो है हमारे एनिमी केस हैं, हमने उनको हटा दिया। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर, समझ गए। तो मतलब अरे नंबर ऑफ गाइस, 5 डिजिट नंबर्स माइनस नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स। यस, यू कैन से सो। यहां तक क्लियर है क्या? यस यस सर। सर। सर थोड़ा सा ऊपर करो ना। यार प्लीज संडे वाली क्लास मत छोड़ना यार, मतलब इट्स वेरी शेमफुल कि आई हैव टू रिक्वेस्ट, बट आई डोंट नो हाउ टू गेट योर इंटरेस्ट इन द क्लास। तुम लोग मेरे ही क्लास में एब्सेंट रहते हो कि बाकी में स्पेशल, मतलब मेरे वाले क्लास नहीं में सर। स्पेशल मोहब्बत है? सर लास्ट वाले संडे की फिजिक्स लेक्चर में सिर्फ 15 लोग ज्वाइन हुए थे हाँ सर, स्टार्टिंग में। फिजिक्स में भी सुबह बहुत कम लोग आए थे। सर सिर्फ Yes, 15 sir. आए थे। बजे क्लास सर ज्वाइन करेगा। स्टार्टिंग फिर के सर ने 1.5 आवर में बहुत ही कम आए थे सर, बाद में आए थे लेट लेट। सर फिर सर ने ग्रुप पे पिंग करना स्टार्ट किया, फिर थोड़े 2-3 आए फिर। यार उफ उफ, बहुत बदतमीजी है, बहुत नाइंसाफी है, क्या कर सकते हैं। अबे 11th के स्टेट बोर्ड में ये नहीं है क्या, पीएनसी नहीं है क्या? पीएनसी और सर है बायोनोमेट्रिक ना, 3rd चैप्टर Yes, sir. है ना सर? सर नंबर 1 नंबर 2 हाँ 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 हाँ, देखें हमारे काम भर हम पढ़ा पाए कि नहीं पढ़ा पाए। कर सकते हैं जी, चलो ठीक, बढ़िया। हाँ सुनो दोस्तों। क्या सर? हाँ सर। हाँ थोड़ा सा और ऊपर करो ना। हाँ, एक सेकंड रुक जा बेटा, ये ले कर दिया, ठीक है। होमवर्क जो है ना तुम्हारा एनसीईआरटी का है 7.1 और स्टेट बोर्ड का है 3.1। ओके सर। होमवर्क सभी को क्लियर है क्या? Yes, sir. हाँ सर। कॉपी कर लो इसको, होमवर्क है भाई आपका, ये एनसीईआरटी है और ये स्टेट बोर्ड है। जो नोट्स में अभी जो लिखा है वो कॉपी कर लिए, क्वेश्चन कराएं एक और, कॉपी करो। सर एक सेकंड। सर होगा कॉपी। सर कर रहे। कॉपी करो। सर हो गया। अरे ये क्लियर है क्या? सर कॉपी Clear नहीं है हुआ। sir. कॉपी हो गया नहीं हुआ? नहीं हो हुआ गया सर। सर. चलो कॉपी। सर आप तब तक क्वेश्चन डिक्टेट कर दो ना। लिखूंगा, मैं डिटेट कैसे करूंगा, मैं भूल जाऊंगा मैं क्या बोल रहा हूँ। सर हम बता देंगे। अरे नहीं यार, नहीं क्वेश्चन लिखो। फाइंड नंबर ऑफ, सबसे इंपॉर्टेंट जो परमुटेशन इस काउंटिंग चैप्टर में होता है, केसेस बना के, ऐसे केसेस बनाना कि आपस में ओवरलैप नहीं हो, ठीक है। फाइंड नंबर ऑफ इवन नंबर्स formed using 1 2 3 and number of even 4
digit even numbers formed using 1 2 3 4 5 6। हाँ बताओ। सर विदाउट रिपीटिंग या हाँ विदाउट रिपीटिंग, ठीक है। आप क्वेश्चन का जिस्ट समझो मेरे साथ 2 मिनट, ठीक है। क्या जिस्ट है, कितने नंबर्स भरने, कितने सर मतलब places भरने? फोर्थ last प्लेस पे digit में सिर्फ ना 2 even 4 या number फिर होना 6 चाहिए आ ना, सकता है। एक मिनट बेटा, एक मिनट। कितने प्लेस है मेरे पास? 4 है। 4 प्लेस है। तो आपको क्या चौथे लगता है वाले में साहिल, 2 4 या 6 आ सकता है। सबसे पहले किसको भरें, पहले प्लेस को, लास्ट प्लेस को, किसको भरें? लास्ट प्लेस। Last place. हमेशा पहले कंस्ट्रेंट्स को भरते हैं, हमेशा पहले कंस्ट्रेंट को भरते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भरने के तरीके कितने होंगे? 3 है। 2 4 6 2 4 6, तो कितने तरीके होंगे? 3 है। यहाँ पे भरने के बताओ सर मुझे। 6 माइनस 3 रुक जाओ, 1 है, 3 है, 5 है, और ये दोनों। यहाँ से 2 लोग आ जाएंगे ना, ये बात चमकती है। हाँ सर। ये 0 नहीं है, कैसे मैं 0 बना दिया यार, सॉरी। सर डैश डाल दो, हाँ यार, नहीं तो फालतू में फिर ना एंड में ना बकवास मच जाएगी। कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, हाँ अब बोलो। तो यहाँ पे 5 तरीके हैं, बोलो बेटा। हाँ सर। नहीं सर। अब यहाँ समझा, यहाँ पे पहले वाले बॉक्स में भरने के 3 तरीके हैं ना आपके पास। यस सर। अब इस वाले में 1 3 5 ऊपर से आ गया, 1 3 5, यस। और यहाँ से 2 नंबर बचेंगे ना जो यहाँ आ गए। यस सर, समझा सर। यहाँ भरने के आपके 5 तरीके थे ना भरने के यहाँ पे। सर अब अभी यहाँ पे 4 हो जाएंगे। क्यों 4 हो जाएगा? सर ये 5 माइनस 1 हो जाएगा। और यहाँ पर और फिर फाइनली यहाँ पे 3 कितना आ जाएगा? 3 into 4 into 3। ये बात चमकती है। यस सर। अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट करते हैं। 180 ट्विस्ट कैसे पैदा होगा? डिविजिबल बाय 4। ना 0 डाल के। अब क्या करें? अच्छा सर अभी 0 2 0 से 4 ट्विस्ट, आएगा स्टार्टिंग। 0 से ट्विस्ट क्या पैदा हो रहा है? सर फर्स्ट बॉक्स में 0 नहीं आएगा 0 नहीं आ सकता। और लास्ट First वाले में box- 0 2 लास्ट वाले में 4 आ आएगा। हाँ, तो अब समस्या क्या है फिर, किसको कैसे अप्रोच करें? सर फर्स्ट वाले बॉक्स में 5 आएंगे। ना, फर्स्ट वाले बॉक्स में सर लास्ट वाले में पहले फर्स्ट वाले constraint बॉक्स लगा में लेंगे 2 ना। होंगे और लास्ट वाले में 3 होंगे। सर टोटल नंबर ढूंढ लेंगे माइनस फिर 3 डिजिट वाले ढूंढ लेंगे। लॉट्स ऑफ पिछले क्वेश्चन का सेकंड मेथड। लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन, ठीक है। लेट्स राइट लॉट्स ऑफ लेट्स राइट पिछले मेथड का सेकंड क्वेश्चन। ना लेट्स राइट लॉट्स ऑफ रॉन्ग वेज, ठीक है। बिकॉज मैं देखो कैसा है ना कि मैं डायरेक्टली सही तरीके से सॉल्व करूंगा, तुमको बेनिफिट करेगा नहीं, फाइन। अब बेनिफिट इसलिए नहीं करेगा, मुझे बताओ पिछले वाले तरीके और इस वाले तरीके में क्यों अलग हो जाएगा आंसर? क्या गलती क्या हो जाएगी? अब गलती कब होगी? मैंने यहाँ पर 0 2 4 भरा, फिर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे 5 तरीका, यहाँ पे 4 तरीका, यहाँ पे 3 तरीका। इसमें मिस्टेक क्यों पैदा हो रही है? क्योंकि फिर वो फर्स्ट वाले 0 कैरी हो पोजीशन में जाएगा 3 नहीं ना। होगा ना। नहीं, फर्स्ट वाले प्लेस पे 0 पहुंच कह सकता है, मुझे एग्जांपल दो, कभी 0 कैसे पहुंच गया फर्स्ट प्लेस पे? सर सपोज तो कॉज वो सेट 0 को 2 शिफ्ट होते 3 वो 4 ऐड होते, वो साइड पे जाते हैं, वो ऐड होते सर हैं। एग्जांपल 0 2 3 4। मतलब यहाँ पे 4 दिया है ना, हाँ सर। यहाँ पे 3 दे दिया, यस सर। यहाँ पे 1 दे दिया, और यहाँ पर 0 दे दीजिए। तो ये केस काउंट हो गया ना इसमें। तो ये हमारे लिए सही केस नहीं है, ये रॉन्ग हो गया है ना। अच्छा हाँ सर। मैं ऐसा करने में क्या गलती हो जाएगी? अगर मैंने इस वाले प्लेस में कह दिया कि पहले ही तुम 1 2 3 4 5 में से भर दो, तो नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 5 हो गए। और यहाँ पे मैं भर रहा हूँ कि मतलब इस केस में 2 4 6 सॉरी 0 2 4। हाँ, तो यहाँ पे अब कैसे, मतलब जब मैंने पहले प्लेस को भर दिया, हाँ सर रिपीट नहीं हो सकता है। नहीं, मैं जब पहले प्लेस पे भर दिया, क्या इस मेथड से मैं आगे बढ़ सकता हूँ? क्या आगे नहीं बढ़ पाएंगे? यस नहीं बढ़ पाएंगे सर। क्या प्रॉब्लम क्या है?
4 सर पहले सर में जीरो पहले निकालना। 3 डिजिट्स में ही 2 4 से 2 4 और 0 हो सकता है। नहीं हो सकता है ना, पहले 3 में 024 नहीं आया हो, फिर हो सकता है, फिर वो ही नहीं, नहीं, वाले को काउंट करेंगे। नहीं, जैसे तुमने बोला उसमें प्रॉब्लम क्या हो सकती है बताओ, कि यहाँ पे आपने 2 यूज कर लिया है ना, 2401 240 आपने यहाँ पे यूज कर सकते हो ना इस मेथड में, आपका फिर से क्या फंस गया, ये बात चमक रही है, हाँ हाँ सर। सर। तो प्रॉब्लम्स हैं, है ना। तो नाउ हाउ टू हैंडल दिस प्रॉब्लम बेस्ट वे। सर मैं बताऊं, सर फोर्थ बताओ। डिजिट में सिर्फ 0 2 और 4 डाल सकते हैं, और फर्स्ट वाले डिजिट में 0 नहीं डाल सकते। हाँ हाँ, कैसे सर करें। सर फिर वो जो आपने फर्स्ट मेथड बताया उसको हाँ। अप्लाई कर सकते हैं, एंड फिर जितने भी जीरो वाले केसेस आ जाएंगे उसको हाँ। उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब ट्राई कर सकते, चलेगा, ठीक है। और मेरे को तो उससे भी ज्यादा सिंपल तरीका ये लगता है, बताऊं कौन सा। बताओ यहाँ सर 0 कौन भर सा? दिए, यहाँ 2 भर दिए, समझ रहे हो, सिंपलेस्ट पॉसिबल मेरे लिए तो होगा, Yes, हाँ sir. सर, अभी यहाँ पर 4। है ना। तो अभी सवाल तो ये पहला केस है मेरा, सर पहले केस के सारे गिनेंगे, फिर सेकंड पहले केस के पहले नहीं, रुको, पहले केस में, पहले वाले केस में पहले वाली प्लेस पे कितने आंसर आएंगे, यहाँ पे क्या भर सकते हो, 5 5 सर। 5 ऑप्शन है ना भरने के, हाँ सर। यहाँ पे सर 60 आ रहे हैं टोटल। 4 है ना ऑप्शन, और यहाँ पे 3। 3। ये बात चमकती है क्या। यस सर। इस वाले केस में क्या जादू हो जाएगा, सेकंड वाले केस में सर सेम आएगा 60 रहेगा ना, पहले केस पहले पे 4 दूसरे केस पे 4 4 और अगले में 2 हो 4 जाएगा। होगा ना सर, 4 आएगा, जीरो हाँ। इंक्लूड हो और जाएगा। फिर 3। अब ये अगेन एक टफ टास्क हो गया आपके लिए, 16 3 और 48। दूसरे में 4 क्यों आया सर? हाँ आते हैं दूसरे में क्योंकि 4 क्यों फर्स्ट आएगा। वाले में 0 नहीं लिया, सेकंड वाले में 0 लिया। एक मिनट, पहले प्लेस पे 4 क्यों आया भाई, 2 तो यहाँ आ गया, तो पहले प्लेस के लिए क्या बचा, 1 3 4 और 5, कौन नहीं आया, 0 और 2। 0 नहीं आया ना, 0 2 नहीं आया। अब इसके वाले 4 के लिए अब कौन सा 4, अब ये 4 कैसे बन गया वापस से, इसमें से सर, यहाँ पे कोई एक 0 नंबर चला हो गया गया। ना, इसमें से कोई एक नंबर चला गया ना, और यस सर। एक्स्ट्रा कौन आ गया, 0। 0। ये बात चमकती है क्या हाँ सर। भाई, और आज जो फिर ये पढ़ा 4 रहे में हैं। से एक और एक रुक माइनस जा, कर। अबे मेरे दोस्त 2 मिनट रुक तू। हाँ अब रुक जा, अब ये जो 4 वाला केस था, एक मेरे से ना एक हल्का सा छोटा सा ना मिस्टेक हो गया है, मैंने ज्यादा यहाँ पे ना कॉम्प्लेक्सिटी पैदा कर दिया, लेट मी डू इट मोर क्लियरली, पेज की तो कमी है नहीं, ठीक है। और तीसरा केस क्या है, लास्ट वाले में 6। सेम ही केस है ना, ऊपर वाला है ना, हाँ 6 सर। नहीं रहे, 0 2 4 ना, हाँ सर 4। 48 है। हाँ वापस से 4 हाँ 4 और 3। 3, क्या हो जाएगा 48 सर। 48। तो कितना आंसर आ जाएगा, 48 प्लस 48 156। 96 भी होता है। अब रुको, ठीक है, ये अपना आंसर आ जाएगा ना इस केस में, ठीक है। अब हाँ सर। लोग क्या कर सकते थे कि जो ये 1 2 और 3 केस बनाए मैंने, है ना, लोग सेकंड केस और थर्ड केस को एक साथ कंबाइन कर सकते थे, बताओ कैसे। सेकंड केस और थर्ड केस में लोग क्या सर लास्ट वाले में 0 नहीं आएगा। 0 नहीं आएगा लास्ट लास्ट वाले में। लास्ट वाले में क्या आएगा, 2 या फिर 4। 2 या 4, या तो 4 लास्ट वाले आएगा। को भरने के ट्री वाला तरीके बन कितने हो जाएगा। जाएंगे, लास्ट वाले में 2 या 4, तो लास्ट वाले को भरने को कितने तरीके होंगे, 2 प्लस 3 केस को कंबाइन करना चाहता हूँ, ठीक है, बोलो क्या होगा। लास्ट प्लेस को भरने के तरीके कितने हैं बेटा, 2 and 4। कितने नंबर ऑफ केस आ गए, 2 केस। अब पहले प्लेस पे आ जाते हैं, पहले प्लेस पे क्या नहीं आएगा, 0। और क्या 0 नहीं आएगा, आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 5 आएगा, और 2 यहाँ या से फिर बचा 4 में हुआ से कोई एक। कोई एक एक आ नंबर जाएगा। आएगा। चाहे 4 तरीके होगा जी। यस अब सर, यहाँ पे यहाँ पर भी 4 आएगा, बचे हुए 3 आएंगे और एक शून्य आएगा, ये बात चमकती है क्या, यस सर, यस सर। और यहाँ पे 3 आएगा, चमकती है क्या, 3 आएगा, क्या यस हो सर, गया, 4 into 4 into 3 into 2,
अगेन क्या आ गया 148 96 जो आपका इन दोनों का आंसर था। ये बात चमकती है क्या? और फिर तो फर्स्ट वाले को इस- ऐड कर देंगे। इस टॉपिक को सीखने के लिए इम्पोर्टेंट ये है, केसेस बनाने में मत शर्माओ। जितना केस बनाओ, जितने तरीके से सॉल्व करोगे, उतना अच्छे से सीखोगे। ये बात चमकती है क्या? Yes, जस्ट sir. कॉपी दिस, जस्ट Yes. कॉपी दिस क्वेश्चन, विल एंड इट सर एक नाउ। डाउट है, बोलो। इसमें सर 5 डिजिट नंबर जिसका फर्स्ट डिजिट 0 है वैसा भी नहीं हो सकता है ना? हम ऐसे भी कर सकते हैं, वो मेथड भी कर सकते हैं। 4 डिजिट नंबर आप काउंट करो, इवन नंबर, और सारे नंबर जहां पे शुरू में 0 आ गया है उसको हटा दो, यू शुड गेट द सेम आंसर। सर तो लेंदी हो जाएगा ना? लेंदी कुछ नहीं होता है, लेंदी नथिंग, आंसर आने से मतलब है इस चैप्टर में। लेंदी इज नथिंग हियर, इट माइट बी मोर सिंपल, वी डोंट नो येट। कितनी प्लेसेस हैं अपने पास? 4 प्लेस है ना? यस सर, 4। Yes, sir. तो सारा इवेंट का तो अपन सारा इवेंट काउंट कर लेते हैं। यहाँ भरने कितने तरीके हैं? 3 तरीके, 0 to 4 है ना, और यहाँ भरने के Yes. फिर 5. 5 तरीके। बहुत अच्छा। यहाँ 4. यहाँ 3। कितना आ गया कुल आंसर? 180। ये बात चमकती है। हाँ सर। अब इसमें से माइनस क्या करना है? फर्स्ट प्लेस पे 0 वाला, फर्स्ट प्लेस पे 0 एंड लास्ट प्लेस पे 2,4. 2 या 4, राइट। अब यहाँ पे कितना आएगा नंबर? ऑप्शन बताओ क्या बचा यहाँ भरने के लिए? 135. 135, और एक बच्चा यहाँ से आया है ना। नंबर ऑफ वेज कितने आ गए? 4, और यहाँ पे 3। अरे हेलो, हाँ सर। हाँ सर। कितना आ गया बताओ? 3 चौके 12 दूनी 20. 24। कितना आंसर आ गया बताओ? 180 माइनस 24, कितना है आंसर? 156. क्या दोनों आंसर अलग हैं? सेम है. सेम है, तो छोटा हो गया है। तो यस सर। बात चमकती है क्या? हाँ सर। जस्ट कॉपी दिस पेज प्रॉपरली, टेक योर टाइम, जस्ट कॉपी दिस प्रॉपरली। आप बोलते जाओ, मैं ऊपर नीचे करते जाऊंगा। कॉपी कर लिए? नहीं हुआ सर। सबसे इंपॉर्टेंट क्लास आज की और संडे की रहेगी इस चैप्टर में। इसके बाद में जो ही पढ़ाऊंगा एनीवे जो सिलेबस में पूछा नहीं जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है, काउंटिंग वाली चीज समझ में आना चाहिए, आना ही चाहिए, आना ही चाहिए। नीचे चले, कॉपी कर लिए? नहीं सर, 2। नहीं हुआ सर। आपको जो मेथड मन में आता है ना उससे करो। आंसर नहीं आता है, सारे केस को लिख के देखो ट्री से, अपनी गलती खुद ढूंढो इस चैप्टर में, तो ही कॉन्फिडेंस आएगा, अदरवाइज नहीं बनेंगे अच्छे क्वेश्चंस। हो गया सर। डन सर। सर एक सेकंड।
हो गया सर। सर डन। कॉपी हो गया? हाँ सर हो गया। हाँ सर। चलो भाई फिर सर बाय बाय। होमवर्क क्या था? थैंक यू सर। एनसीईआरटी का 7.1, स्टेट बोर्ड का 3.1। हाँ सर, थैंक यू। थैंक यू सर।